राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान समय के समसामयिक विषयों के बारे में बतलाया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने वर्तमान राज्य सरकार की कार्यशैली एवं भाजपा पर टिप्पणी विषय में कहा, हम भेड़ियों के झुंड नहीं बल्कि वर्तमान समय में राज्य में चरम पर रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं एवं मुख्यमंत्री को भी जगाने की कोशिश की जा रही है। राज्य के उन भ्रष्टाचारियों को रोकने का प्रयास करें जो राज्य को आंतरिक रूप से खोखला और कमजोर कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य में चल रहे मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है, जो तकरीबन 1.5 साल पहले भेजी जा चुकी है। पर इन भेजे गए कुल 10 मामलों पर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं इस विषय में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं देखी जा रही है। कोर्ट के द्वारा इन सभी मसलों पर गंभीर अपराध की श्रेणी में से रखा जा रहा है। घोषणा आपने देखा होगा कि सरकार बार बार कुपोषित बच्चों को लेकर आंगनबाड़ी के माध्यम से घोषणा करती रहती है कि हम ये कर रहे हैं बच्चों को लिए 45 ग्रेड से सब सारी चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने विगत वर्ष घोषणा किया था कि 14 नवंबर जो बाल दिवस मनाते हैं पूरे देश में, उस दिन से हम 1000 दिन 10 नवंबर 2021 का मामला है, घोषणा किया कि हम 14 नवंबर से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अगले 1000 दिनों तक हम कुपोषित बच्चों का विशेष ख्याल रखेंगे ताकि कुपोषण से झारखंड बाहर निकल सके। अब आप बताइए 1000 दिन इक्वल टू 3 साल कम से कम। तो जो घोषणा 21 में हुई थी वो 24 में भी कंप्लीट नहीं होगी। आज 23 चल रहा है। आप बता दीजिए, आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि सरकार की कोई ऐसी कोशिश कहीं आपको धरातल पर दिखाई दे रही है कि कुपोषण मिटाने के लिए सरकार कोई महाअभियान चला रही है? तो जो झूठ का सहारा लेकर अगर सरकार चला रहे हैं तो इस झूठ को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि राज्य के लोगों के प्रति और हमारी प्रतिबद्धता है। साथ साथ इस राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया, तो दर्द भी हमें ही सबसे ज़्यादा है कि राज्य कैसे आगे बढ़े और कोई झूठा व्यक्ति हमें ही झूठा बताने की कोशिश करे, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और निश्चित रूप से उनका पर्दाफाश भी करेंगे, उनसे सवाल भी पूछेंगे कि इस तरह के जो आप हमारे खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये कुनबा जो बना है INDIA.com का, स्वयं देखिए आप उसमें कौन से स्वार्थी लोग हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भ्रष्टाचारी लोग जो अपने अपने निहित स्वार्थ के कारण आज इस कुनबे से जुड़ने के लिए बाध्य हैं। अब वैसे लोग अगर हम पर सवाल खड़ा करें, शेर तो देश में एक ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डटकर कार्रवाई कर रहा है, बगैर डरे बगैर हिचके कोई कदम उठाने में न वो परहेज करते हैं, न व्यक्ति विशेष का ख्याल करते हैं कि कौन व्यक्ति सामने है, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए। तो आज जो भेड़ियों का शब्द का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री ने हम लोगों के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी को तो लगता है कि वो जो भेड़ियों का झुंड है तो INDIA गठबंधन स्वयं है, क्योंकि मौका परस्त गठबंधन जिस तरह से एकजुट होकर भाव भाव कर रहा है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी प्रधानमंत्री को ही हटाना है, बाकी चीज़ों पर उनका कोई स्पष्ट राय नहीं है। कि अगर हम उनसे सवाल पूछें कि रोजगार को लेकर जो आपने घोषणाएं की थी कि 5 लाख नौकरियां देंगे, तो किसी ने तो आपको रोका नहीं 5 लाख नौकरियां देने से। बेरोजगारी भत्ता देंगे तो किसी ने रोका था क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक लगा दी इस काम पर? वो काम आप करते, लेकिन वो काम आप करेंगे नहीं। उस पर हम सवाल पूछें तो आप बोलेंगे कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को एक बार खुद अपने मैनिफेस्टो को भी पढ़ने की आवश्यकता, और कांग्रेस जो उनकी ये कहना अच्छा होगा कि सहधर्मी है, अनुगामी है, पीछे पीछे चल रही है, उनको कम से कम प्रश्न पूछना चाहिए। खुले तौर पर न पूछें, बाहर आकर तो पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये सारी चीज़ें कही थी, हो क्यों नहीं रहा है। तो हम पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसके संदर्भ में मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कही। हमारे नेता भी संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं और अब तक 70 विधानसभा में उनकी रैलियाँ हो चुकी हैं। अब बाकी के 10-11 होने हैं, रांची में समापन होना है। तो जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनको ये लगता है कि आखिर बाबूलाल मरांडी घर घर गांव-गांव जाकर जिस तरह से पोल पट्टी खोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में तो हमारा बोरिया बिस्तर समेटना बिल्कुल तय है।
इस बौखलाहट में अगर आप अनर्गल आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के न कार्यकर्ता चुप रहेंगे, न हमारा नेता हमें चुप बैठने देगा। हम भी मुखरता के साथ आपके हर क्रियाकलाप का जिस मंच पर मौका मिले वहां से विरोध करेंगे। उसका समाधान हम लोगों के पास तो नहीं है, करना उनको था, लेकिन इसके लिए भी हमें ही दोषी ठहराते हैं। जल जंगल जमीन का नारा देने वाले लोग, इनको ये बताना चाहिए कि 10,108 वर्ग किलोमीटर भूमि में जो वन भूमि थी उससे जंगल गायब हो गए। तो ये जंगल गायब किसने किया, ये सरकार से जब हम पूछेंगे तो उनको चुभता है कि आप इन सवालों को लेकर क्यों चले आते हैं। अपराध के आंकड़े अगर हम उनसे पूछें, जो मुख्यमंत्री ने स्वयं सदन में कहा कि आदिवासियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चियों के साथ किस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके अलावे जिस तरह से लव जिहाद का मामला सामने आता रहा है, तो उस पर मुख्यमंत्री चुप्पी साध देते हैं। मानो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय रह गया हो कि भारतीय जनता पार्टी ही लेकर इसको जनता के बीच जाए। सरकार के स्तर से भी कार्रवाई दिखनी चाहिए, लेकिन सरकार अगर चुप्पी साध ले तो प्रश्न करना हमारा दायित्व है और हम उस काम को बखूबी कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात किसी सरकार ने घोषणा की थी 1 साल पहले कि हम सभी पंचायतों में दवा का दुकान खोलेंगे, फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस होता है वो वहाँ के युवाओं को देंगे और उनके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा जो वहाँ लोकल स्तर पर पीएचसी और हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं उनसे वो अटैच रहेंगे, ताकि लोगों को कम कीमत में दवा भी मिल जाए जन औषधि केंद्र के माध्यम से और रोजगार भी उपलब्ध हो उनके दरवाजे पर। लेकिन आज 4500 पंचायतों में जो महत्वाकांक्षी योजना लेकर सरकार चली थी, उस योजना को आप ये कह सकते हैं कि सरकार के अधिकारियों ने ही उस पर पानी फेर दिया। आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जो नाम मात्र के लिए कुछ पंचायतों में खुले, लेकिन वो भी बदहाली के शिकार है। आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे मीडिया प्रभारी ने कहा कि कुछ जो समसामयिक विषय है उस पर प्रेस वार्ता पार्टी की ओर से आयोजित है और कुछ विषय आपके समक्ष रखना है ताकि वो आपके माध्यम से जनता के बीच पहुँचे और सारी चीज़ों पर हम अपना स्पष्टीकरण भी दें, साथ साथ जो सरकार की कार्यशैली रही उसको हम पर्दाफाश करें। आज आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कल सिकटिया में जिस प्रोजेक्ट की उद्घाटन के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें कह गए। भारतीय जनता पार्टी को ठीक है निशाने पर लीजिए, हम विरोधी दल हैं, हम पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भेड़ियों का झुंड हमें डरा नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भेड़ियों के झुंड नहीं हैं। हम विसिल ब्लोअर की भूमिका में है, जो राज्य में भ्रष्टाचार की एक संस्कृति आपने विकसित करने में लोगों का सहयोग किया, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और आपको भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारियों को आप रोकिए और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, ताकि राज्य भ्रष्टाचार के दलदल में न फंसे और इसकी बदनामी न हो। लेकिन अगर ये करने के बजाय मुख्यमंत्री हम पर ही आरोप लगाए और स्वयं को पाक साफ बताने की कोशिश में, ठीक है, अपने लोगों के बीच कोई भी अपने को पाक साफ ही कहेगा, लेकिन इस हद तक मत चले जाइए कि झूठ स्वयं आपके पोल खोलने लगे कि मुख्यमंत्री अब झूठ की सीमा ला रहे हैं। अब एक तरफ ईडी को आप निशाने पर देते हैं कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो दुर्भावना से प्रेरित है, तो ईडी ने तो आज अखबारों में छपा है सारी चीज़ें कि कुल 10 केसेस सरकार के पास उन लोगों ने रेफर किए कि इस पर कार्रवाई हो। तो सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई इसके संदर्भ में जानकारी मांगी गई और कोई मामला आज का नहीं है कि कोई 1 महीने पहले वो फाइल मुख्यमंत्री के सचिवालय को भेजा गया हो। ये काफ़ी लंबे अरसे से है और लगभग 7.25 साल 1.5 साल के जो मामले हैं, मैं जरा आपको पढ़ के बता दूं कि 18/11/22 को जो फाइल भेजी गई मुख्यमंत्री के कार्यालय में, तो आज समझिए कि मोटा मोटी 1 साल होने को है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से न उन फाइल पर टिप्पणी की जा रही है, चुपचाप आप चुप्पी साध लेते हैं। इस तरह के कुल 10 मामले हैं। पूजा सिंघल का मामला हो या वीरेंद्र राम का मामला हो
जमीन कारोबारियों द्वारा जिस तरह से अफसरों के फर्जी स्टैम्प बनाए गए और घर में बैठ के जिस तरह से दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई की गई, जमीन किसी के नाम ट्रांसफर कर देना, गलत ढंग से सेना की जमीन हथिया लेना, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों तक का शामिल होना, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि ईडी ने सरकार का पक्ष जानने के लिए पत्र लिखा है कि आपने इन चीज़ों पर क्या कार्रवाई की है। लेकिन सरकार अगर चुप्पी साध ले तो ये प्रश्न तो उठता है। विरोधी दल होने के नाते हम निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे कि आपका निहित स्वार्थ क्या है। निहित स्वार्थ इसलिए पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री को 5-5 ईडी की नोटिस होने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे हैं और कानून का सहारा लेकर अपने आप को जिस तरह से संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राज्य के लोगों को यह लगता है कि मुख्यमंत्री कुछ बताने से परहेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मित्र पर जिस तरह से शिकंजा कसा है ईडी का और 1-1 साल से वो जेल में है, तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट उनको बेल ग्रांट नहीं कर रहा है, तो इस बात की पुष्टि होती है कि प्राइमा फेसी तो छोड़ दीजिए, कुछ तथ्य हैं इसमें जो कोर्ट भी मानता है कि नहीं गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।